प्रदेश में आयोजित भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से परेशान युवाओं का आक्रोश राजधानी जयपुर में नजर आया, जिसको लेकर युवाओं ने बड़ी संख्या में जवाहर नगर स्थित राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने इस दौरान डिप्लोमा भर्तियों में चल रही धांधली पर सरकार से अंकुश लगाने की मांग की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर युवाओं से न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने खास बातचीत की। भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर के युवाओं में आक्रोश। आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर हजारों युवा जुटे हुए हैं। प्रदेश भर से ये युवा हैं। इनकी मांग है कि जो डिप्लोमा भर्ती है उन पर रोक लगे। भारी भ्रष्टाचार इन भर्तियों में हुआ था, जिसको लेकर लगातार प्रदेश भर के युवाओं ने आंदोलन और प्रदर्शन किए। बड़ी तादाद में इस समय यहाँ युवा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह का आक्रोश है, किस तरह की मजबूरी है आप लोगों की, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की ओर से सुना नहीं जा रहा। जी, हमारा पेपर 6 तारीख को लगा था, दिसंबर 2020 को, और वो फर्स्ट बार में डिग्री का था, सेकंड में डिप्लोमा का था। तो हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिया था। सोशल मीडिया पे एग्ज़ाम टाइम से पहले पेपर वायरल हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने 7 तारीख को ज्ञापन दिया और हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने एसओजी जांच के लिए भेजा। पर उसमें क्या है, डिग्री का मेंशन किया, डिप्लोमा का नहीं किया। तो उसमें क्या एक ही दिन पेपर लगा और हमारे को अलग अलग कर दिया। 29 तारीख को रिजल्ट आया कि डिग्री का कैंसिल हो गया, डिप्लोमा का नहीं हुआ। तो हमारी यही मांग है कि हमारा डिप्लोमा का भी कैंसिल हो। इसलिए हम बाबा के पास आए थे यहाँ पर किरोड़ीलाल के साथ, और ये जल्दी से जल्द हमारे एसओजी की जांच के द्वारा डिप्लोमा पेपर भी रद्द करो। जबकि एसओजी की जांच में ये आई थी कि पेपर प्रिंट प्रेस से ही आउट हुआ था, तो उन्हें दिक्कत क्या है, फिर क्यों हमारा मुद्दा दबाए जा रहे हैं, जबकि एक ही दिन पेपर लगा था, एक ही था, सब पूरी एक ही पद के लिए था। तो यही है कि डिप्लोमा पेपर रद्द करो, ये मांग है हमारी। हमारा पेपर हुआ था 6 दिसंबर को पेपर हुआ था। इसमें फर्स्ट पारी में 10 से 12 के लिए डिग्री का एग्जाम था बीटेक वालों का, और 3 से 5 में डिप्लोमा का एग्जाम हुआ था। फिर जैसे ही हमने पेपर दिया, उसके बाद हमें खबरें मिली सोशल मीडिया के थ्रू कि पेपर है जो परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। तो हमने काफ़ी एविडेंस एसओजी को दिए थे, और एसओजी ने उन आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो पेपर लीक हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है। तो सर जाहिर सी बात है कि अगर पेपर है जो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है, तो उसमें जो चोरी करेगा वो केवल एक पेपर चोरी नहीं करेगा। जो चोर है उसने डिप्लोमा डिग्री का दोनों का पेपर निकाला है। जबकि एसओजी ने यहाँ पे अपने आप को सही साबित करने के लिए केवल जो डिग्री के एग्जाम रद्द किया है, अभी तक डिप्लोमा का एग्जाम रद्द नहीं किया उन्होंने। तो हमारी सरकार से और बोर्ड से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द है जो इस डिप्लोमा के एग्जाम को रद्द करेगा। और सर एक उम्मीद हमारी ये है सरकार से कि जो बीएल जाटावत जी है, इनके काल में जितनी भी भर्तियाँ हुई है, जैसे डिप्लोमा का ले लो, डिग्री का पेपर ले लो, लाइब्रेरियन भर्ती है, एलडीसी का है, तो इनके सबके पेपर लीक हुए हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इनका मेन रीज़न क्या है। क्या सरकार इसमें खुद मिली हुई है या फिर डिपार्टमेंट की गलती है? तो सरकार को जल्दी से इसमें संज्ञान लेते हुए जो बीएल जाटावत है उनको बर्खास्त करना चाहिए और छात्रों के साथ उचित न्याय करना चाहिए। यदि सरकार की ओर से इन भर्तियों को रद्द नहीं किया जाता तो युवाओं की ओर से किस तरह का स्टेप लिया जाएगा? सर हमारा लड़ाई है वो न्याय के लिए है। अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो हमारा आंदोलन है वो बहुत उग्र होता जाएगा। सरकार को इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि छात्र अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ा है और लड़ता रहेगा आगे। तो ये थे वो युवा जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में एग्ज़ाम देने के बाद पेपर लीक होने की वजह से अपना अवसर गंवा दिया, और इनमें आक्रोश है, बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार द्वारा इनकी बातों को नहीं सुना जाता तो एक उग्र आंदोलन राजस्थान में इन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। सहयोगी केदार शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।